इस वीडियो के माध्यम से वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर ये 13 नवंबर के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। इस पे हमको कोई भी डिविडेंड बोनस वगैरह इस पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ कंपनी ने प्लेन एंड सिंपल ये क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट किया है। तो चलिए एक बार डिटेल्स रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा ये सारे मिलियंस के ऊपर बताया गया है, लेकिन मैंने जो बात करने वाला हूँ मैं करोड़ों पे बात करूंगा। तो इस पे जो इनकम हमको अभी देखने के लिए मिल रहा है 1,09,32 करोड़ के आसपास हमको टोटल इनकम देखने के लिए मिल रहा है। और इस पे प्रीवियस क्वार्टर पे 1,05,083 करोड़ के आसपास आया था। तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से देखो ये इनकम बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और इसी लेवल के आसपास अगर प्रीवियस ईयर का डाटा को देखेंगे, प्रीवियस ईयर का डाटा 1,07,163 करोड़ के आसपास इस पे इनकम जनरेट हुआ था। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये इनकम हमको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका अदर इनकम को भी ऐड कर देंगे, अदर इनकम ऐड करने के बाद जो टोटल नेट इनकम हमको इससे देखने के लिए मिल रहा है 1,12,322 करोड़ के आसपास। और प्रीवियस क्वार्टर पे 1,07,646 करोड़ के आसपास ये आया था। तो देखो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से इनकम हमको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और ये ईयरली के हिसाब से अगर देखेंगे, ईयरली के हिसाब से भी ये जो इनकम है, इनकम हमको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए अभी कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में जान लेते हैं। कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे 1,71,913 करोड़ के आसपास ये एक्सपेंसेस देखने के लिए मिला था। और इसी क्वार्टर पे उसका जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ के 1,84,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। और ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखेंगे तो प्रीवियस ईयर 1,86,698 करोड़ के आसपास था। तो देखो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसेस कम हुआ है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर का एक्सपेंसेस के हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ गया है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रीवियस क्वार्टर पे जो लॉस था 64,267 करोड़ के आसपास, लेकिन इसी क्वार्टर पे लॉस बढ़ के 71,678 करोड़ के आसपास हो गया है। तो देखो यहाँ पे लॉस कंपनी को ज्यादा हुआ है। और ये देखो प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो लॉस का इसी लेवल के आसपास कम देखने के लिए मिल रहा है, 79,190 के आसपास प्रीवियस ईयर पे था। तो ये लॉस प्रीवियस ईयर के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से ये लॉस बढ़ के 71,678 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो इसी लेवल के आसपास देखो अगर लॉस कंटिन्यू से बढ़ते जाएगा तो उसका ईपीएस के ऊपर भी इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो ईपीएस इसी लेवल के आसपास है, देखो ईपीएस 1.02 से 1.03 हो चुका है। और ये लॉस उसका बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों हर क्वार्टर की तरह इसी क्वार्टर पे भी हमको इसी स्टॉक पे लॉस देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों के पास वोडाफोन आइडिया स्टॉक का कितना शेयर है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।